राजा बलि तो स्वर्ग का वैभव पर आकर्षित थे, स्वर्ग चाहते थे, भगवान ने उससे भी 100 गुना वैभव सुतल लोक का राजा बलि को दे दिया। और वामन भगवान तो दरवाजे पर पहरेदार बन के जब बरही मांग लिया। बताइए, लक्ष्मी जी प्रतीक्षा ही करती रह गई, मेरे प्रभु अच्छे गए देवताओं का काम बनाने, लौटे ही नहीं। नारद जी, आपको तो सबकी खोज खबर रहती है, थोड़ा बताओ कि मेरे पतिदेव कहां हैं, लौटे नहीं अभी तक। नारद जी ने कहा, देवी लक्ष्मी अब लौटने की संभावना भी नहीं है। तब लक्ष्मी जी सावन की पूर्णिमा के जैसे राजा बलि ने सुना, क्या कहना, नारायण वल्लभा लक्ष्मी पधारी हैं, तुरंत गए, देखे लक्ष्मी जी को, दंडवत प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए, कहीं द्वार पे देख लिया, तिरछी निगाह से लक्ष्मी जी ने अपने पति वामन भगवान को, भीतर गई, चरण धुलाए लक्ष्मी जी के, आसन दिए, पूजन किए, सब परिवार ने सेवा अर्चना की। मैं आपकी क्या सेवा करूं? लक्ष्मी जी ने कहा, राजा बलि, मैं आपको अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूं। राजा बलि तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे, राखी लेके आई थी लक्ष्मी जी, तिलक का सब सामान लेकर आई थी, क्या कहना, राजा बलि के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। क्या मंत्र बोलते हुए राजा बलि की कलाई में राखी बांधी? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। बोलते हुए राखी बांधी तो बहन को कुछ दिया भी जाता है। अब मन में सोचने लगे, क्या दूं, ये तो सारे जगत को देने वाली है, इनको मैं क्या दूं? तब सोचे, हाथ जोड़ के इनसे ही पूछ लूं, कह रहा हूं, निसंकोच बताइए, अगर राजा बलि के प्राण भी मांगेंगी ना आप, तो प्राण दे के भी अपने को धन्य मानेगा। प्राण नहीं, प्राणों का प्राण चाहिए। वो तुम्हारे द्वार पर वो वामन जो द्वारपाल बने खड़े हैं ना, हाँ हाँ, उनको मेरे साथ भेज दो। अरे, प्रभु ने तो मुझे वचन दिया है। बोले, तुम वचन मुक्त कर सकते हो? अरे, देवताओं का काम बनाने गए, मेरा तो वैकुंठ सूना हो गया। अब राजा बलि भी वचन दे चुके थे। और बंधुओं, जब जब भक्त के वचन और भगवान के वचन आमने सामने आते हैं बंधुओं, तो बार बार भगवान अपने वचन को छोटा कर देते हैं, अपने भक्त के वचन को निभाते हैं। तब भगवान ने जो वचन दिया था वो निरस्त हो गया और राजा बलि ने लक्ष्मी नारायण दोनों को बिठाया। उस समय वामन नारायण रूप में प्रकट हो गए, लक्ष्मी नारायण जी के चरण धुलाए, भोग आरती किए, परिक्रमा किए, दंडवत किए और रोते रोते अपने बहन, और अब तो बहनोइया हो गए, जीजा हो गए भगवान, अपने जीजा जीजी को रोते रोते विदा किया। भगवान ने कहा, वर मांगो। तब राजा बलि ने यही कहा, प्रभु अब रोकूंगा तो नहीं आपको, इतना तो कहूंगा आपको कि वर्ष में एक बार तो आ जाया करो। भगवान तो इतने राजी हो गए। राजा बलि को कहे, रक्षाबंधन के दिन नहीं, अरे चातुर्मास होता है ना, देव शयनी एकादशी से और देव उठानी एकादशी तक, मैं 4 महीने विश्राम के समय तुम्हारे सुतल लोक में ही रहा करूं।